खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला। शिशु अस्पताल में महिला नर्स से मारपीट का है मामला। लहूलुहान हालत में लगाए थाने के चक्कर, तब हुई पीड़िता की FIR। पथवाड़ा बास निवासी महिला पर पति ने किया था जानलेवा हमला। सदर थाने के 35 साल पुराने लांगरी की बेटी के विवाह में भांति बने पुलिसकर्मी। शादी में सहयोग के साथ ही स्नेह की पेश की मिसाल। और मंत्री बने 1 साल पूरा होने पर संजय शर्मा ने कहा, जनित रहेगा प्राथमिकता। रोजाना पौधा लगाने की मुहिम के तहत मुंगस्का में लगाए 366 पौधे। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में महिला नर्सिंग कर्मी के साथ 11 जनवरी को हुई मारपीट के मामले को लेकर विवाद जारी है। नर्सिंग एसोसिएशन और फार्मासिस्टों ने शुक्रवार 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के साथ ही पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सियाराम मीणा और पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल यादव सहित पुष्पराज शर्मा ने पुलिस प्रशासन पर हठधर्मिता के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ना तो महिला को गिरफ्तार किया गया और न ही राजकार्य में बाधा की धारा लगाई गई है। ऐसे में नियमित रूप से यह आंदोलन जारी रहेगा, जिसमें जल्दी चिकित्सक भी जुड़ेंगे। साथ ही शनिवार को सामान्य चिकित्सालय से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस तरह की आज रणनीति अपनाई गई है, आगे क्या कदम होंगे? देखिए, जो हमारे साथी महिला है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है आपने देखा, बड़ा निंदनीय है। और चूंकि मेडिकल यूनिट एक सेवा का प्रोफेशन है और उस सेवा के प्रोफेशन में हमारे कर्मचारी लगातार सेवा करते हैं, नहीं चाहते किसी प्रकार का आंदोलन हो, किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम देने के पश्चात भी और जिस तरह से आयु एक मनमर्जी से एक नए तथ्य करके इस केस को मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ संघर्षरत है कि जो कानून में एक व्यवस्था दी गई है, चिकित्सा परिचर्या अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत जो यहाँ जो कार्मिक कार्य इवन स्टूडेंट तक जो कार्यरत है, उनको एक कानूनी व्यवस्था दी है कि वो स्वतंत्र रह करके एक फ्री एनवायरमेंट में अपना कार्य कर सके। और इसके भी यही आंदोलन की यही मांग है कि जो भी महिला है जिसने भी कृत्य किया है उसकी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करके कानून में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि टाइम के टाइम उनको दिया गया है। और मैं अभी भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रशासन को कि बहुत सारे मरीज हैं हमारे अस्पतालों में, मरीज विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कि इन कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर डायलॉग करें, इनके साथ बात करें, निष्पक्ष जांच करें, टेबल पर बैठ करके दूध का पानी हो जाएगा। तो किसी भी तरह से अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए और पुलिस को भी एक संयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कर्मचारी है, ये उनके साथी कर्मचारी है, आमजन के साथ में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो, जिससे एक वातावरण, एक अच्छा वातावरण हो सके, मरीजों को भी उसका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं, जैसा कि हम पूर्व में आपको विदित कराते आए हैं कि 11 तारीख घटना को लेकर हमने कुछ दिन तो शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन किया, अपने कार्यस्थल पर हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया। धरने को आज हम सामान्य चिकित्सालय परिसर में लेकर गए हैं, कल से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए, और आज हमने पुलिस प्रशासन का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया है। अभी तक ये आंदोलन हमारा पहले वार्ड से सामान्य चिकित्सालय परिसर में आया, अभी शीघ्र ही सामान्य चिकित्सालय परिसर से अलवर शहर में निकलने वाला। आने वाले समय पर हम कैंडल मार्च की तैयारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल सामान्य चिकित्सालय से शुरू करके और अपने शहीद स्मारक तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, दोषी हमें ही ठहराया जा रहा है। जिस आयोग को नियुक्त किया गया है उसके खिलाफ में ही हमारी यहाँ महिला कर्मी द्वारा पूर्व में शिकायत की गई है 14 जून को, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी आयोग को ही हमारे केस में नियुक्त कर दिया गया है। तो यह समझ नहीं आ रहा हमें कि मिली भगत प्रशासन की है, पुलिस वालों की है, किसकी है, ये हमारी समझ से बाहर है। नहीं, हम इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, हमें न्याय चाहिए, महिला की गिरफ्तारी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। देखो, पिछले 11 तारीख से ही हम लोग प्रयास में हैं कि महिला की गिरफ्तारी हो जाए जिसने हमारे साथी कर्मचारी के साथ मारपीट करी, और उसके बाद भी हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया,
थानाधिकारी को ज्ञापन दिया, पीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन उसे पता नहीं किस दबाव में आकर पुलिस इस केस को गुमराह कर रही है, ना ही उस दोषी महिला को गिरफ्तार कर रही है। और हमारे सामान्य चिकित्सालय में सभी कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है और उस महिला की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, साथी कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हमारा कंटिन्यू जारी है और आगे भी हमारा आंदोलन बिल्कुल उच्च स्तर तक जाएगा। हम बिल्कुल न्याय की और इंसाफ की बिल्कुल मांग रखते हैं और अगर जब तक उस महिला को, दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमारा संगठन और हमारे सभी साथी कर्मचारी साथीगण, सभी कैडर्स हमारे साथ हैं और हम इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करते हैं। उधर पीड़ित एएनएम शशि ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना के वक्त महिला को हिरासत में लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया। इसके अलावा भरतपुर निवासी महिला का यह तर्क भी गलत है कि वह बच्चे के लिए बाहर से दूध लेने गई थी और लौटने पर गार्ड ने घुसने नहीं दिया। वजह यह है कि 2 महीने 10 दिन का शिशु बाहर के दूध के बजाय मां का दूध पीता है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन भी दिया जाएगा। 11 जनवरी के बाद से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे मेरे को बड़ा दुख है कि पुलिस प्रशासन या तो उस पार्टी से मिला हुआ है या किस तरीके से इसको मोड़ना चाहता है केस को, ये मेरे को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो पीड़ित मतलब वो महिला है, आरोपी महिला है, उसका बयान भी सामने आया था कि मैं दूध लेके जा रही हूँ जब आता है। वो बच्चा 2 महीने 10 दिन का है क्या? वो बच्चा मदर का फीड करता है, नहीं कि वो बाहर का फीड करता है। अभी तक तो मेरे को यही नहीं पता कि वो औरत थी कौन, उसके अटेंडर भी थी कि नहीं थी। इस केस को वैसे गुमराह किया जा रहा है। पुलिस से क्या मांग करते हैं आप? उसको तुरंत गिरफ्तार करे वो और कोर्ट में पेश करे, बस मैं यही चाहती हूँ और इसमें उचित कार्रवाई करे। शशि शर्मा। अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत ग्राम पथवाड़ा का बास में एक पति ने अपनी पत्नी पर 4 दिन पूर्व जानलेवा हमला कर दिया। उसे गंभीर हाथ में सामान्य चिकित्सा में भर्ती कराया गया है। लहूलुहान अवस्था में पीड़िता कई थानों के चक्कर लगाकर आई लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उद्योग नगर थाने में आखिरकार मामला दर्ज हो गया है। जानकारी के अनुसार साडोली निवासी अनीता जाटो जब 4 वर्ष की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मदनपुरी निवासी बुआ ने अनीता और उसके भाई का पालन पोषण किया और विवाह कराया। अनीता की शादी वर्ष 2010 में पथवाड़ा का बास निवासी राजेश जाटव के साथ हुई थी। विवाह के 1 साल बाद ही अनीता के साथ मारपीट शुरू हो गई। 4 दिन पूर्व उसने अचानक सर पर किसी भारी वस्तु से अनीता पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने पत्नी के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी भी दी। अनीता का पुत्र पिता के पास है, वहीं 2 बेटियों के साथ बुआ उसे अपने घर ले आई और सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता के बयान ले लिए हैं लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सर इसका नाम अनीता इसका नाम है और सर इसका आदमी जो मारता पीटता है, शादी हुई जब से पीटता है इसको और आज इसको 4 दिन इसको हो गए और सास भी करती है इसके साथ लड़ाई है जो, और इसका आदमी जो कहता है तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे क्यों मारपीट की थी उन्होंने? मारपीट तो सर ऐसे करते हैं, कुछ धन दौलत के ऊपर भी करते हैं सर, कुछ इसके ऊपर भी करते हैं लड़ाई है जो। तो अब कब मारपीट की गई इनके साथ? सर आज 4था दिन है आज सर। तो कहाँ लगी है इनके? सर एक तो माथे में लगी और एक नाक की हड्डी जो ये टूट गई और टाँके आए माथे में इसके। जो शराब वराब पीते हैं इनके पति क्या है? सर पहले तो पीता था पर अब नहीं पीता सर। कहाँ की रहने वाली है ये बत्तल की चौकी की। अलवर के सदर थाने में 35 साल से बतौर लांगरी तेज सिंह पूरे स्टाफ को खाना बनाकर खिलाते आ रहे हैं। तेज सिंह की बेटी की शादी का पता चला तो थाने के एसएचओ नाना बनकर और अन्य पुलिसकर्मी मामा बनकर शादी में पहुंचे। गुरुवार देर शाम को काली मोरी के पास मधुबन गार्डन में पूरे थाने को भांति के रूप में देखकर लांगरी तेज सिंह और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस की इस पहल पर वहां मौजूद रिश्तेदारों और अन्य लोगों ने तालियां बजाकर पूरे स्टाफ का स्वागत किया। उधर दुल्हन बेटी ने कहा कि पापा ने 35 साल पूरे स्टाफ को अपने हाथों से खाना खिलाया है। गौरतलब है कि एसएचओ पूनिया को कुक तेज सिंह कार्ड देने आए तो पूरे स्टाफ ने उसी समय तय कर लिया कि वे उनके घर भात लेकर जाएंगे। लांगरी तेज सिंह के माता पिता का केवल 2 साल की उम्र में निधन हो गया था और उन्हें 12 साल की उम्र में कुक बनना पड़ा था। उधर महिला एसआई कुसुमलता ने बताया कि एक परिवार की तरह वे यहाँ मायरा भरने आए हैं। सबने 1,11,000 रुपए भात में दिए हैं। इसके अलावा पूरा सामान भी भेंट किया। तेज सिंह जी हैं जो
थाना सदर अलवर में पिछले 35 सालों से एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। ये अपने हाथ से वहाँ पिछले 35 सालों से थाना का जो परिवार स्टाफ है उनको ये खाना खिलाने का जो एक पवित्र काम है वो कर रहे थे। आज तेज सिंह जी की बेटी आरती है जिनकी शादी थी, तो जैसे इन्होंने थाने पे अपने छोटे बड़े भाइयों को अपने प्यार से जो आज तक इन्होंने एक आत्मीयता से सेवा की है, उसी हिसाब से थाना परिवार ने जो आज इन्होंने अपने परिवार को जैसे छोटा बड़ा भाई समझा, ऐसे ही थाने के छोटे बड़े जो भाई हैं उन्होंने अपनी जो छोटी बहन है आज उसकी शादी थी, उस शादी में सभी हम लोग शरीक हुए हैं। तो बहन मानते हुए जैसे एक बहन के भात लेके आते हैं, ऐसे सारे भाई आज हम यहाँ भात लेकर उपस्थित हुए हैं और उसकी शादी में शरीक हुए हैं। क्या क्या सामान दिया है सर आपने थाने की तरफ से? थाने की तरफ से एक भात के रूप में कोई सामान नहीं दिया, जो भात के लिए स्नेह भेंट होती है, प्रेम होती है, वो है थाना स्टाफ ने सभी ने मिलके आज भात के रूप में 1,11,111 रुपये और बच्ची के जो बेस हैं वो, और शादी में जो थाने की तरफ से जितना भी जो बर्तनों का सामान है उपहार के रूप में वो भेंट किया है। मैं सर थाना सदर में जो कुकमैन हूँ और 35 साल से पुलिस की सेवा कर रहा हूँ और ये सभी मेरे स्टाफ वाले यहाँ आए हैं मेरी बच्ची की शादी में भात भरने के लिए, जिन्होंने 11 लाख और 101 रुपये और बर्तन और जो भी ये सामान दिया है उपहार के तौर पर दिया है। और हमारे एसओ साहब पधारे हैं, हमारी मैडम जी पधारी हैं, सीओ साहब। वन मंत्री संजय शर्मा को मंत्री बने 1 वर्ष पूरा हो गया है। मंत्री बनने पर उन्होंने रोजाना एक पौधे लगाने का संकल्प लिया था। जयपुर सचिवालय में एक पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की गई थी। इसी के तहत शुक्रवार को उन्होंने अलवर शहर के मुंगस्का स्थित लवकुश वाटिका में 366 पौधे लगाने को अंजाम दिया। साथ ही बताया कि आमजन, वन विभाग और उनके द्वारा पूरे राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं के जन्मदिन या अन्य कार्यक्रम पर पौधा जरूर लगाया जाता है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। बीते साल में अकेले अलवर जिले में 58 लाख पौधे लगे हैं। इसके अलावा सरिस्का में उत्तराखंड और महाराष्ट्र से फीमेल टाइगर लाने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके बाद बाघों का कुनबा और बढ़ेगा। देखिए, मैं सौभाग्यशाली इस मायने में मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने मुझे राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग का दायित्व सौंपा। और मुझे याद है कि आज ही के दिन मैंने विधिवत सचिवालय में जाकर के इस विभाग का पदभार ग्रहण किया था और 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी मान्य विधायकों की बैठक ली थी। उस बैठक में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आप हमसे वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हम सबको एक नवाचार के तहत निर्देशित किया था कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई नया नवाचार करना चाहिए और विशेष रूप से पौधा लगाने के लिए पर्यावरण को शुद्धिकरण को लेकर के एक उन्होंने बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया था। और जिस दिन 17 तारीख को सचिवालय में जाके मैंने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया, तो कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहला काम मैंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा सचिवालय में स्थित है उसके पास मैंने एक पौधा लगा करके अपना विधिवत वन विभाग का जो कार्यकाल था उसकी विधिवत मैंने शुरुआत करी और एक संकल्प लिया कि एक पौधा प्रतिदिन मैं लगाऊंगा। आज मुझे खुशी है कि मैं उस संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आम जन के बल पर और विशेष रूप से मेरा जो विभाग है वन विभाग के हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ताकत के बल पर और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उस संकल्प को लगातार मैं अनवरत निभा रहा हूँ। आज उसी के निमित्त अलवर शहर में आज 366 पौधे हम सब ने, मैंने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे अलग अलग जो हमारे एनजीओज हैं, हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उन सब ने एक साथ हमारी लवकुश वाटिका है मुंगस्का में 366 पौधों का रोपण किया है। और उसके साथ साथ ये तो प्रतिदिन का एक पौधा था, साथ ही साथ चाहे हमारे किसी पदाधिकारी का जन्मदिन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान हो संपूर्ण राजस्थान को हरा भरा राजस्थान करने में, उसके निमित्त बहुत बड़ी मात्रा में हम सब के द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधों का रोपण वन विभाग, अन्य सरकारी विभागों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, आम जन के द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पर्यावरण की
सुरक्षा में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में जो दायित्व मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा था, उसको कुछ हद तक मैं निभाने में सफल साबित हुआ। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार में पानी की गंभीर समस्या व्याप्त थी। विधायक रहते उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार प्रदर्शन किया और पुलिस की मार भी खाई एवं मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अब इस समस्या के निदान के प्रयास लगातार जारी हैं। एक साल में कई सारे काम अलवर को लेकर, पानी से पानी हो, सड़क मामले हो, बोरिंग के मामले हो, क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए, जब पिछला अशोक गहलोत जी का कार्यकाल था और उससे पहले भी अलवर शहर के अंदर पानी की विशेष समस्या थी और जिन योजनाओं को लेकर के मैंने 18 से 23 का जो मेरा विधायक का कार्यकाल था उसमें संघर्ष किया, मुकदमे भी लगे, पुलिस की मार भी खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद जब राज का परिवर्तन हुआ, आदरणीय हमारे भागीरथ मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कहा और उनको अवगत कराया कि शहर में पानी की विशेष समस्या है। तो उन्होंने कहा कि आप पानी, स्वास्थ्य, उसको लेकर जो भी योजना देंगे सरकार उसको महत्व मानते हुए उसको बजट में लेगी। अब मुझे बताते हुए खुशी है, श्री सेठ की योजना जो 23 करोड़ की योजना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अनुमति प्रदान करी, बजट आवंटन किया और उसमें टेंडर लग गए हैं। 25 जनवरी या 26 जनवरी को टेंडर खोलेंगे। नटनी के 12 से लेकर के जयसमंद तक पक्की नहर के निर्माण के लिए 40 करोड़ का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। भाखेड़ा बांध, भाखेड़ा एनीकट जो जयंती फार्म के पीछे बनेगा, उसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। साथ ही साथ बायोलॉजिकल पार्क जो एक एनसीआर का सबसे बड़ा जू मैं मानता हूँ, खुले वातावरण में हमारे वन्य जीव रहेंगे, देश ही नहीं अपितु विदेश के जो बड़े अच्छे जानवर हैं उनको लाने का हम प्रयास करेंगे। वो बायोलॉजिकल काम का भी हमको अनुमति मिल गई है, बजट आवंटन हो गया है, काम शुरू होने वाला है। साइंस पार्क, विज्ञान केंद्र, विज्ञान नगर में विज्ञान केंद्र बनेगा जो भी 25 करोड़ की अधिक की लागत है और आने वाले समय में वहाँ प्लानिटोरियम का बजट भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके लाया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बोरिंग्स हैं, शहर की सड़कें अच्छी बने उसके लिए पीडब्ल्यूडी, नगर विकास न्यास और नगर परिषद के माध्यम से अच्छी सड़कों का निर्माण कराया गया है। जहां जहां टेल एंड से बोर की आवश्यकता थी, राज्य सरकार के माध्यम से चाहे विधायक निधि के माध्यम से हमने वहां पे बोरिंग का आवंटन भी किया है। इसके साथ साथ शहर हमारा किस प्रकार से सुरक्षित रहे, अपराध मुक्त हो, उसके लिए सख्त पुलिसिंग की आवश्यकता को देखते हुए भी पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सख्त से सख्त पुलिसिंग करके शहर सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, पीने को पानी मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले। शिशु वार्ड था हमारे पास, उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा भी दिया गया, बजट भी आवंटन हो गया है। शिवाजी पार्क की जो हमारी पीएससी थी उसको क्रमोन्नत करके सीएससी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है और ये एक वानगी है पहले बजट की। और खुशी इस बात की है कि बजट में घोषणाएं होती हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनती, लेकिन ये पहला बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो घोषणा के बाद बहुत तेज गति से वहाँ काम शुरू हुआ है, टेंडर लेवल पे काम आ गया है, बजट आवंटन हो गया है और आने वाले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलवर शहर को नई सौगात मिलेगी। भिवाड़ी थाना क्षेत्र के मटीला चौकी के समीप सड़क पार कर एक वृद्ध महिला को कंक्रीट मिक्सर मशीन के वाहन ने कुचल दिया, इससे महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उदयपुर मटीला निवासी 68 वर्षीय बसंत गुरुवार देर शाम खेत से अपने घर जा रही थी। रास्ते में तेज गति से आ रही कंक्रीट मिक्सर वाहन ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए महिला को पहले टपुकड़ा और फिर अलवर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भिवाड़ी पुलिस ने वाहन को जब्त लिया है, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। कल दिनांक 16/1/2025 को अब पुलिस थाना भिवाड़ी पर श्री तालीम ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी दादी उम्र करीब 68 साल जो घर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी, तो मटीला पर उसकी एक मिक्सचर ट्रक होता है जो कंक्रीट मिलाने का काम करता है, उस गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण घायल हो गई। घायल होने के बाद उसको टपुकड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसको यहां अलवर के लिए रेफर किया गया था और यहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पर कार्रवाई पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कराई जा रही है। जो वाहन है वो पकड़ लिया या फरार हो गया? वाहन की अभी तलाश की जाएगी और तफ्तीश की जाएगी, अभी वाहन की पकड़ नहीं हुई है। घटना के वक्त क्या रोड क्रॉस कर रहे थे? हाँ, ये महिला रोड क्रॉस कर रही थी।
अलवर के कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल में महिला को प्रसव के दौरान मृत बच्चा होने पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि यदि समय रहते महिला को संभाल लिया जाता तो मृत बच्चा नहीं होता। वहीं इस मामले को लेकर महिला के परिजन अरावली विहार थाने भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार पीड़िता आशा देवी बक्तल की चौकी क्षेत्र की निवासी है। सर, हमारे यहाँ पर हम एक डिलीवरी केस लेकर आए थे सैटेलाइट हॉस्पिटल में। हमने पहले दिखाया था, एक मैम थी सुनीता गोयल, उसको हमने दिखाया था कोठी पर। उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, बच्चा हो जाएगा, आप इसको ने एडमिट कर दो हॉस्पिटल में, मैं वहाँ देखभाल कर लूंगी उसकी। हमने 10:30 बजे एडमिट किया था सुबह। फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया पूरा दिन। फिर नाइट में उन्होंने एक आध टीके उके लगाए थे। 9 बजे आई थी जब उसने टीके उके लगाए थे। फिर टीके लगाने के बाद में फिर उन्होंने बोली थी कि अभी बाद होगा, आपका डिलीवरी बाद में होगी। फिर डिलीवरी होने के बाद में वो तो चली गई, वो तो चली गई थी। वो डॉक्टर नहीं तो जाने कोई केस आ गया था उसके पास। फिर रात में कोई नहीं था वहाँ पर हॉस्पिटल में, स्टाफ कोई नहीं था। एक आध स्टाफ था, वो आराम से सो रहे थे वहाँ पर। रात में हमारे 11 बजे के बाद उसको बहुत जबरदस्त दर्द हुए थे, और दर्द होने के बाद में बहुत प्रॉब्लम आई थी। वहाँ पर हमें कोई देखा भाड़ किसी ने नहीं किया, और गेट लगा लिया था। हमको भी 10 बजे के बाद में हमको भी नहीं घुसने दिया। ओनली लेडीज ही जा सकती है, लेडीज ही बात कर सकती है। जेंट्सों को कोई मतलब कोई घुसने नहीं दिया वहाँ पर। जेंट्सों को भी हमारे परेशान रही थी। हाँ, पूरी रात परेशान रही थी। वो कोई स्टाफ नहीं आया। उसको डिलीवरी हुई थी उसको जब सुबह 6:30 बजे राउंड पे आई थी। वो घर से आई कि कहाँ से आई थी वो पता नहीं। फिर उसने देखा, उसने एक ड्रॉप लगाई थी। ड्रॉप लगाने के बाद 2-3 घंटा बाद फिर दर्द और बढ़ गए थे। फिर उसको डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी होने के बाद में फिर बच्चा मृत घोषित कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। बच्चा मरा हुआ पैदा? हाँ, मरा हुआ पैदा हुआ। तो आप क्या किया आपने? अब हमने क्या किया, हम बच्चों को लेके गए, हमने दाह संस्कार कर दिया। लेकिन हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा गलत है। आगे के कानून। अब आप यहाँ पे क्या मुकदमा दर्ज कराने? हाँ, मुकदमा दर्ज कराने आए उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? सुनीता गोयल के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ। वैसे आज कोर्ट दिखाने गए थे, जब कोई चार्ज वगैरह भी लिया था? हाँ, चार्ज लिया था। 150 रुपये फीस के लेती है, दवाई का अलग एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। अच्छा, और यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल में कोई पैसे वैसे कोई बात की? नहीं, हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई पैसे की। विभिन्न संगठनों द्वारा शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुक्रवार को पुराना बुरासद के समीप आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के पदाधिकारी राजेंद्र राणा मुख्य अतिथि रहे। जिलाध्यक्ष कुंदन लाल ने बताया कि सम्मेलन में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण और वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही शिक्षकों के समक्ष समस्याओं को लेकर मांग पत्र दिया जाएगा। आज हमारे राजस्थान शिक्षक संघ, जो कि हमारा अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त महासंघ एकीकृत से संबंध रखता है, इसका एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे तमाम राजस्थान के राज्य के शिक्षक भाग ले रहे हैं। हमें यहाँ जो चर्चाएं करनी है, एक थर्ड ग्रेड डीपीसी है कि डीपीसी आज तक नहीं हुई है, सरकार उसको जल्दी से जल्दी करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमारे डीपीसी करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। और दूसरा है हमारा वेतन विसंगति। काफी दिन से चर्चाएं बनी हुई हैं हमारी कि 2008 वाले भर्ती के हमारे आदमी बार बार मुझे परेशान भी करते हैं कि आप अध्यक्ष जी बात हमारी पहुंचाते नहीं हैं। तो फिर है थर्ड ग्रेड टीचर का जो अभी तक तबादला नहीं हो पाया है, उन पर भी हमारे यहाँ चर्चाएं की जाएंगी। बाकी तो और सारे मुद्दे हमारे शिक्षक भाई यहाँ मौजूद हैं, आएंगे। सम्मेलन का उद्घाटन भी होगा तब। और ये 2 दिन चलेगा सर, 17-18 तारीख तक का है। और कल जो कोई ज्ञापन भी, हाँ, अगर हमारे कोई मास्टर जी हमारे कोई मांग प्रपत्र भी देंगे तो उनके बारे में भी हम चर्चा करके माननीय शिक्षा मंत्री को भेजने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत से श्री राजेंद्र राणा जी हमारे बीच पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हम उनका शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम कुंदन लाल, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत।
और वहीं प्रबोधक संघ राजस्थान द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन किया जा रहा है। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास सभागार में सरस्वती माता की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि इस दौरान शैक्षिक स्तर बढ़ाने को लेकर चिंतन हुआ, साथ ही शिक्षकों और प्रबोधकों की समस्याओं को आदि पर प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा ये 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन है जो कि प्रतिवर्ष होता है और शिविर जो कैलेंडर है हमारे शिक्षा विभाग का, उसके तयशुदा जो निर्धारित कार्यक्रम होता है उसी का एक पार्ट है। इसमें आज जो हमारा प्रबोधक संघ राजस्थान BMS का जो प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन है 2 दिवसीय, ये ब्राह्मण हॉस्टल का जो सभागार है अलवर स्थित, इसमें आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रबोधक, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ प्रबोधक, हमारे लेक्चर, प्रिंसिपल सभी लोग शामिल हो रहे हैं और ये 2 दिन तक हम विमर्श करेंगे शिक्षा को लेके कि हम अपनी राजस्थान की शिक्षा को किस तरह से उन्नति की ओर ले जाएं। उस पर चिंतन मनन होगा। सारे हमारे विद्वान साथी यहाँ एकत्र आए हैं और 2 दिन तक रुककर हम जो हमारे विविध सत्र हैं उनके माध्यम से हम सारा जो विषय है डिस्कस करके फिर प्रस्ताव पारित करेंगे और प्रस्ताव में हमारी जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, प्रबोधक कैडर की समस्याएं हैं, अन्य कैडर की जो समस्याएं हैं, उनका प्रस्ताव पारित करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक उसको प्रेषित करेंगे। समस्या क्या है? हमारे विशेष रूप से प्रबोधक कैडर की जो समस्या है उसमें एक तो पदोन्नति को लेकर आ रही है। सरकार घोषणाएं तो कर रही है वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति की, लेकिन एक्चुअल में सेकंड ग्रेड का पद दे नहीं रही है। तो हमारी मांग है सरकार से कि वरिष्ठ प्रबोधक को वरिष्ठ अध्यापक के समान पद दायित्व दिया जाए और सेकेंडरी सेटअप में हमें पद स्थापित किया जाए या मिडिल स्कूल हेडमास्टर के रूप में पद स्थापित किया जाए। दूसरा विषय है कि हमने 15 से 20 वर्ष तक 2008 से पहले जब हम प्रबोधक बने थे उससे पहले जो हमारी लोक जुम्बिश शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर के रूप में जो सेवाएं रही हैं उसको सरकार काउंट करे, ताकि हमारी जो पेंशन है, पेंशन का प्रावधान हमारे पूरी 50% पेंशन नहीं बन पा रही है क्योंकि सरकार वो पीछे की जो सेवाएं हमारी अनुबंध आधारित उसको काउंट नहीं कर रही है। तो मुख्य मांग हमारी दूसरी ये है और एक वेतन विसंगति की हमारे 5 से 6 हज़ार रुपये का पर मंथ का लॉस हमारे हो रहा है। तो वेतन विसंगति जो है खेमराज जी की कमेटी और सावंत साहब की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। कल भी CM साहब के साथ वार्ता थी संघों की, वहाँ भी हमने इस विषय को रखा है कि उसको सार्वजनिक करे और जो हमारे वेतन विसंगति है उसको सरकार दूर करे। और कुछ और समस्याएं हमारी शिक्षक कैडरों की, उस पर भी हम चिंतन मनन करके सरकार को प्रस्ताव दें। अलवर जिले सहित शहर में महिलाओं द्वारा सकस चतुर्थी यानी तिलकुटा चौथ का व्रत शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सुबह भगवान की पूजा अर्चना की और दोपहर में कथा सुनकर उपवास रखा। पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिलकुटा चौथ मनाई जाती है। इस मौके पर घर में सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और सभी संकटों के हरण के लिए व्रत रखा जाता है। रात्रि में चंद्रोदय पर अर्घ्य देने के बाद उपवास खोला जाता है। आज माघ शुक्ल कृष्ण संकट चतुर्दशी, इसको संकट चतुर्दशी के नाम से कहते हैं, पर हम एक अवैचारिक रूप से तिलकुटा चौथ भी कह देते हैं और संकट चतुर्दशी भी कहते हैं। ये माघ का महीना कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी जब होती है उस पक्ष में जो है महिलाएं व्रत की जाती है। ये केवल महिलाओं के ऊपर जो संकट हरण की जो एक व्यवस्थित की जाती है उसको तिलकुटा चौथ संकट चतुर्दशी कहते हैं। आज संकट चतुर्दशी का बड़ा महिलाओं को, हिंदू संस्कृति की महिलाओं को बड़ा उनके लिए पुनीत अवसर है। आज महिलाओं ने दोपहर 3 बजे संध्या काल में कथा सुनी, फिर भास्कर भगवान को अर्घ दिया और चंद्र उदय रात्रि को जब हुआ उसको अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूरी करने का इस व्रत को किया। महिलाओं ने कथा सुनी और अपने पति के, परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। ये संकट चतुर्दशी बड़ा संकटों को हरण करने वाली स्त्री जाति पर जो व्यावचरते हैं उनका संकटों का हरण होता है और सब महिलाओं ने इस श्रद्धा और भक्ति के साथ संकट चतुर्दशी का व्रत किया। शाम को चंद्र उदय होकर के चंद्र को अर्घ दिया और फिर व्रत खोल करके अपनी मनोकामना, संकट चतुर्दशी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से एक बेटी का कन्यादान किया गया है। पिछले 3 वर्ष में नेक कमाई का यह 245वां कन्यादान था। कार्यक्रम में संरक्षक दौलतराम हजरती ने शिक्षा संस्कार विद्यालय और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेक कमाई फाउंडेशन कचरा बीनने वाले और भीख मांगने वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चला रहा है। उधर मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के अनुसार इसी माह 11 बेटियों का एक साथ कन्यादान किया जाएगा। वहीं शुक्रवार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी थे, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद और समाज सेवी प्रोफेसर GD मेहंदी रत्ता ने की, जबकि संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। नेक कमाई समूह के द्वारा जो कन्यादान कार्यक्रम है
वो पूरे भारत में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। और उसी क्रम में आज 14 महीने के कार्यकाल बीत जाने के बाद भी ये कार्यक्रम जो है अलवर में बदस्तूर जारी है। उसी क्रम में आज पुरुषार्थी धर्मशाला जो कि अशोका टाकीज में है, यहाँ पर एक बच्ची के विवाह की सामग्री हम लेकर आए हैं और कन्यादान का कार्यक्रम जो है कुछ ही पलों में चालू होने वाला है, जिसमें सभी नेक कमाई के सदस्य हैं और साथ में जितने भी सहयोगी हमारे साथ संस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, संस्था में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा यथासंभव जो है हमको सहयोग किया गया है और हम उस सारा सहयोग को यहाँ पर मिला के लाए हैं और वो सामूहिक रूप से कन्यादान जो है आज हम उस लड़की को करने जा रहे हैं। नेक कमाई द्वारा आगामी कुछ दिनों के अंदर एक भव्य कार्यक्रम अलवर के अंदर होने जा रहा है, जिसके अंदर 11 बच्चियों का, निर्धन बच्चियां जो रहेंगी उनका जो है विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें 11 बच्चियों को जो है कन्यादान दिया जाएगा और एक शानदार कार्यक्रम होगा जिसमें पूरे राजस्थान भर से जो है अच्छे प्रतिभा के जो हैं लोग अतिथि हैं वो आएंगे। साथ में मंत्री महोदय का भी हमें सानिध्य मिलेगा। साथ में नेक कमाई समूह के पूरे टीम जो है अपने परिवार के सहित वहाँ पर आएगी, तो वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होने वाला है। और 11 जोड़ी जो है कपड़े दिए गए हैं, साथ में ये सिलाई मशीन, बर्तन के सेट और इसी तरह के बहुत सारे आइटम जो हैं वो नेक कमाई समूह के द्वारा आज कन्यादान कार्यक्रम में दिए। अलवर के नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति स्काउट गाइड प्रोजेक्ट शिविर का शुक्रवार को समापन हो गया। शिविर में जिले के सभी 15 स्काउट गाइड स्थानीय संघों के 100 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। इन्हें फर्स्ट एड, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, ऊर्जा, जल और पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। सीओ स्काउट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इन सभी को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क पोशाक और किट प्रदान किए गए हैं। सर, ये शिविर अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट के लिए ये 100 बच्चों का स्काउट गाइड का प्रशिक्षण शिविर था, जिनमें जिन यूनिट्स में स्काउट गाइड कम चल रही है या शेड्यूल कास्ट है या गरीबी तबके से नीचे के बच्चे हैं, उस यूनिट्स का ये कैंप किया गया, जिसमें 100 अपने पूरे अलवर पुराने जिले के हिसाब से 100 संभाग इसमें भाग लिए, 50 स्काउट 50 गाइड, और इनको राज्य सरकार के बजट से 1,81,000 रुपये आया था, जिसमें सभी बच्चों को यूनिफॉर्म और आने जाने का किराया और भोजन और शिविर की पूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से किया गया है। इसमें सर हमने द्वितीय सोपान तक के पाठ्यक्रम का इनका पायनियरिंग और इनका फर्स्ट एड वगैरह, एस्टिमेशन और स्काउट गाइड की जो पाठ्यक्रम है वो पूरा का पूरा इनको पूरे 5 दिन में बताया गया। 10 का स्टाफ हमारे था, जो ALT असिस्टेंट लीडर ट्रेनर जो होते हैं, उनको कुशल जिले के जो ट्रेनर हैं उनको लगा करके बहुत अच्छे ट्रेनिंग दी है। और बच्चों बड़े खुश होके नई यूनिफॉर्म पहन करके अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके, इनमें से 50% बच्चे अपने घरों से, स्कूलों से अपने माँ बाप को, मम्मी पापा को छोड़ करके पहली बार ये निकले हैं। और पहले दिन जब आए थे ये बहुत मतलब आंखों में आंसू, मतलब घर को छोड़ने का एक वो था, और दूसरे दिन से बहुत अच्छा लगने लगा यार। आज जब बच्चे यहाँ से जा रहे हैं तो ये इनका बिल्कुल यहाँ से जाने का मन नहीं है, और बहुत अच्छी स्काउट गाइड का ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छे सकुशल, मतलब बहुत खुश होके जा रहे हैं बच्चे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए ATL टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर।
यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक
जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रामगढ़ में गुरुवार की देर शाम प्रयागराज लालगढ़ जंक्शन ट्रेन का ठहराव आरंभ हो गया है। विधायक सुखवंत सिंह और अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रणव कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनप्रतिनिधि और यात्रियों की मांग को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में यह ठहराव शुरू हुआ है। इस मौके पर रामगढ़ स्टेशन पर ट्रेन के लोको पायलट का भी फूलों से स्वागत किया गया। साथ ही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित आनंद सहित कुलदीप मीणा, रघुनाथ सिंह, विवेक कुमार बजाज, अनिल कुमार पटेल, प्रशस्ति वास्तव और अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रतीक्षित मांग थी रामगढ़ विधानसभा में और रामगढ़ रेलवे स्टेशन की। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के आशीर्वाद से आज रामगढ़ में प्रयागराज ट्रेन का ठहराव हुआ और मुझे इस ट्रेन के ठहराव में शामिल होने का सौभाग्य मिला। रेलवे अधिकारियों द्वारा, हमारे आगरा मंडल के अधिकारियों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे प्रमुख सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। सभी जनता ने, सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को अच्छा भव्य बनाया और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोगों के प्रयास से रामगढ़ में प्रयागराज ट्रेन का ठहराव हुआ है। इसका लाभ हमें सीधा कुंभ से जुड़ने से, हमारे गोवर्धन जी की यात्रा करने में और धार्मिक नगरियों से जुड़ने में मिलेगा। सीधा जयपुर हम आ जा सकेंगे। एक बार मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमें ये सौभाग्य मिला है। साथ ही निर्मल प्रकाश शोरा की ओर से भी रामगढ़ विधायक एवं रेलवे के लोको पायलट का स्वागत किया गया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शुक्रवार धूप निकलने से राहत महसूस की गई। वहीं सरसों और गेहूं की फसलों से खेतों में हरियाली छा रही है। उधर सरसों के पीले फूलों की चादर पसरी नजर आती है। किसान गणपत सिंह, धर्मी चौधरी, ईश्वर सिंह और रघुवीर सिंह शरण आदि के अनुसार कोहरे और तेज सर्दी से परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन शुक्रवार को धूप निकलने से राहत मिली है। ग्राम पंचायत खारेड़ा का नया भवन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन पंचायत भवन के आगे गहरे गड्ढे को अभी तक नहीं भरा गया है। बारिश का पानी जमा होने से यह गड्ढा दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। साथ ही कचरे से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के प्रयास से यहाँ नई ग्राम पंचायत के सृजन के साथ ही नया पंचायत भवन बनना शुरू हो गया था। उधर समाजसेवी जगदीश प्रसाद के अनुसार गड्ढा भरने के काम को कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों से रुकवा दिया है।
इसे लेकर जागरूक वर्ग ने पूर्व में सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से संपर्क किया था। वहीं अब लोगों को क्षेत्रीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से गड्ढा भरवाने की उम्मीद है, जिनके कार्यकाल में पंचायत भवन स्वीकृत हुआ था। मालाखेड़ा बस स्टैंड से हल्दीना रोड को जोड़ने वाली सड़क पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। ऐसे में राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के साथ ही विभिन्न सर्विस सेंटर का पानी भी मुख्य सड़क पर आ रहा है। उधर हल्दीना रोड पर निर्मित हो रही नाली की ऊंचाई बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां कार्य स्वीकृत करवाया था, लेकिन विलंब से आरंभ काम ढंग से नहीं करवाया जा रहा। मार्ग पर गंदगी का आलम बना हुआ है, साथ ही सड़क के एक तरफ नाले का निर्माण हो रहा है जो उचित नहीं है। क्षेत्र के दुकानदार नबू खान, हजारीलाल, नीरज, गोविंद जोशी, नरेश कुमार, फखरुद्दीन, विनय और सचिन आदि ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं सहायक अभियंता BL मीणा के अनुसार इसे लेकर ठेकेदारों को निर्देश दिए गए हैं। दोनों तरफ नाला बनना चाहिए, जनता परेशान है, कीचड़ खाना नहीं मिट रहा रोड का, आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं सब। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती खोरपुरी में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ द्वारा लक्ष्मी सभा का वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता विद्या द्वारा की गई, जबकि मुख्य अतिथि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता और संतोष रही। कार्यक्रम से पूर्व महिलाओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। वहीं सभा के दौरान कमलेश प्रजापति द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा मेधावी बच्चों को शील्ड, जरूरतमंदों को राशन किट एवं बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। इस मौके पर विजय, निशा, राजकुमार, मौसम खान और इमरता आदि उपस्थित रहे, जबकि मंच संचालन कांता द्वारा किया गया। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा मिलकपुर गुर्जर स्थित शहीद हुकुम सिंह सीनियर स्कूल में 320 विद्यार्थियों को शूज और जर्सियां प्रदान किए गए। जेनिया इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से यह कदम उठाया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य मधु रेपसवाल द्वारा किया गया। साथ ही रोटरी क्लब के अध्यक्ष नीरज झालानी, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष पंकज गर्ग, चार्टर प्रेसिडेंट RC जैन सहित LN शर्मा, योगेश जैन, श्वेता जैन और मोहन गुप्ता आदि मौजूद रहे। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव करने की जगह मौजूदा सरपंचों को ही फिलहाल प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय हुआ है। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। उधर राज्य सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर पालपुर सरपंच तौफीक खान के कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीणों ने भजनलाल सरकार का आभार जताया, वहीं मिठाइयां बांटी गई। कार्यक्रम में समाजसेवी नायब खान, पूर्व सरपंच हनीफ, सरपंच साहबू, आमीन, आसू और उप सरपंच सकीम आदि मौजूद रहे। AICC महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान मौजूद वरिष्ठ नेताओं में सचिन पायलट के अलावा जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे और मोहन प्रकाश आदि शामिल थे। इस नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन हाल ही बुधवार को हुआ था। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अलवर एवं राजस्थान के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। अलवर के राजकीय विद्यालय में अध्यापक इमरान खान ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2024 के टॉप 50 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई है। उनकी इस उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बधाई दी है। इमरान खान भारत के अकेले शिक्षक है जिन्हें यह सम्मान मिला है। ग्लोबल टीचर प्राइज शिक्षकों की उत्कृष्टता को सम्मानित करने का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके विजेता को $1 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ की पुरस्कार राशि प्राप्त होती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते आज की हेडलाइंस पर। चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला। शिशु अस्पताल में महिला नर्स से मारपीट का है मामला। लहूलुहान हालत में लगाए थाने के चक्कर, तब हुई पीड़िता की FIR। पथवाड़ा बास निवासी महिला पर पति ने किया था जानलेवा हमला। सदर थाने के 35 साल पुराने लांगरी की बेटी के विवाह में भाती बने पुलिसकर्मी। शादी में सहयोग के साथ ही स्नेह की पेश की मिसाल। और मंत्री बने 1 साल पूरा होने पर संजय शर्मा ने कहा, जनित रहेगा प्राथमिकता। रोजाना पौधा लगाने की मुहिम के तहत मुंगस्का में लगाए 366 पौधे। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।